कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। आज हम लोग उनके द्वारा रचित जो हमारा पाठ है उत्साह पढ़ेंगे और इस पाठ की जो प्रथम 8 पंक्तियां हैं इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए, उससे पहले थोड़ा इस पाठ के संबंध में जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं और समझते हैं। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक आवाहन गीत है जो बादलों को संबोधित है। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उत्साह का अर्थ क्या होता है। उत्साह का अर्थ होता है उमंग, हौसला, और जो हमारा ये आह्वान शब्द का अर्थ है पुकार या बुलावा। तो यह क्या है, किसको बुलावा है, किसको संबोधित है? बादलों को। ये बादल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रिय विषय रहा है, अर्थात उन्होंने बादलों को संबोधित करके कविताएं लिखी हैं और उनका ये प्रिय विषय है। कविता में एक तरफ बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। एक तरफ हम लोग क्या देखते हैं, ये बादल क्या है? पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा, उनकी जो चाहत है, उनकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करता है। अर्थात हमारा जो कृषक वर्ग है जो बादलों पर निर्भर है, क्योंकि हमारे देश में कृषि कार्य के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो हमारे यहाँ जो कृषि कार्य होता है वह बहुत हद तक इन बादलों पर निर्भर है। अर्थात जब हमारे देश में मॉनसून के बादल, मानसूनी वर्षा होती है तो हमारे यहाँ कृषि कार्य होता है। तो हमारे कृषक क्या करते हैं, उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो ये क्या करते हैं बादल, उन पीड़ित प्यासे जनों की जो इच्छा है, जो चाहत है, उसको पूर्ण करते हैं। इसके साथ साथ ये और क्या करते हैं, नई कल्पना के लिए जो अंकुर, अर्थात नई कल्पना के जो अंकुर प्रस्फुटित होंगे उसके लिए ये क्या कार्य करते हैं, विध्वंस करते हैं और विप्लव लाते हैं। हम लोग जानते हैं कि बिना किसी चीज़ का विनाश हुए, अगर मान लीजिए कुछ हमें बनाना है तो पुराने को तोड़ना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। तो नए अंकुर को निकलने के लिए पुरानी चीज़ों को ध्वंस होना ही पड़ता है। तो बादल क्या करते हैं, नए अंकुर को प्रस्फुटित होने के लिए जो स्थान चाहिए उसके लिए विध्वंस और विप्लव उत्पन्न करते हैं, और यह क्रांति की चेतना को, जो जन सामान्य है उसके भीतर क्रांति की चेतना को जागृत करते हैं। कवि जीवन को व्यापक यानी बृहत पैमाने पर और समग्र दृष्टि से देखता है, संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना हमें दोनों देखने को मिलेगी। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जो हमारे समाज में परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, उसमें साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोग साहित्य के माध्यम से अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं। अर्थात साहित्य क्या करता है, लोगों के विचारों को उद्वेलित करता है, उनके विचारों को और ज़्यादा भीतर से बाहर निकालने में मदद करता है। अर्थात उनके भीतर जो भय, जो बाकी चीज़ें उनके भीतर जो जड़ जमा कर बैठ गई हैं उसको वह बाहर निकालता है और उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित करता है, बदलाव के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए कहा गया है समाज में परिवर्तन लाने में
साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए अब हम लोग अपने पाठ, जो हमारा पाठ है उत्साह, उसकी प्रथम 8 पंक्तियों को इस कक्षा में पढ़ते हैं और समझते हैं। बादल गरजो घो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। हमारा जो ये पाठ है, इसमें देखिए जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कविता, उसकी जो 8 पंक्तियाँ, उसमें कुछ कठिन शब्द हैं। पहले मैं उनका अर्थ बता दे रहा हूँ, फिर इसकी व्याख्या करूँगा। तो क्या है गरजो? गरजो का अर्थ होता है गर्जन करना। बादल देखिए आवाज़ करते हैं, उसको हम लोग उनकी गर्जना कहते हैं। घेर घेर का अर्थ होता है घेर कर, चारों तरफ से घिर घिर कर। उसके बाद देखिए एक शब्द है धाराधर। धाराधर बादलों को ही कहा जाता है, बादलों को धाराधर कहा जाता है। एक और शब्द है घोर। घोर का अर्थ होता है भयावह। उसके बाद देखिए ललित। ललित का अर्थ होता है सुंदर। उसके बाद देखिए एक और शब्द है विद्युत छवि। विद्युत छवि का अर्थ होता है बिजली की आभा, उसकी चमक। नूतन का अर्थ होता है नई। तो आइए अब इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि बादल गरजो, वो बादलों से गर्जना करने के लिए कह रहे हैं कि हे बादलों गरजो। घेर घेर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। कैसे बरसो? चारों दिशाओं में, पूरे आकाश में फैलकर उसको घेर लो और घेर कर गर्जना करते हुए बरसो। हे धराधर, यानी हे धाराधर बादलों, पूरे आकाश को घेर कर क्या करो? गर्जना करते हुए बरसो, गरजो। इसके बाद क्या कह रहे हैं? ललित ललित काले घुंघराले। बादलों को कह रहे हैं कि तुम काले घुंघराले। देखिए हमारे बाल कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं। तो उसी तरह बादल भी हमें घुंघराले देखने में प्रतीत होते हैं। तो काले घुंघराले सुंदर। ललित का अर्थ है क्या? सुंदर। तो सुंदर बाल कल्पना के से पाले। ऐसा लगता है जैसे बालकों की कल्पना जो होती है वह क्या होती है? कोमल, सुंदर, और उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जो बादल है उनका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, वह भी उनके जैसे बालकों की कल्पनाओं के अनुसार होते हैं। क्या? उनका अलग अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम बालकों की कल्पना को लिए हुए हो, अर्थात बालकों की कल्पना के समान हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाली। क्या करें कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा हुआ है? विद्युत की आभा, बिजली की आभा छिपी हुई है। वज्र छिपा, और क्या छिपा हुआ है? वज्र छिपा हुआ है। नूतन कविता फिर भर दो, मेरी कविता में क्या कर दो? फिर से एक उमंग भर दो, उत्साह भर दो। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? नूतन कविता। तो नूतन कविता जो नई कविता है हिंदी साहित्य में सन 1951 की उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे, यानी जो परंपरागत कविता की जो अवधारणा थी उससे आगे नए भाव बोधों की, जो हमारे जो मन के भीतर नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, तो नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों, अर्थात नए नए जो वैल्यूज़ हैं, तो नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अब अन्वेषण किया गया। किसमें? नई कविता में। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे इस
कविता में क्या भर दो, नया उत्साह और उमंग भर दो। हे बादलों गरजो। देखिए यहाँ पर बच्चों की कल्पना के साथ तुलना किया गया है बादलों का, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की कल्पना क्या होती है, निराकार होती है, एक आकार की नहीं होती है और बड़ी ही सुंदर और मनोहारी होती है। उसी तरह बादल भी कैसे होते हैं, सुंदर और मनोहारी होते हैं। उसी की तरह बालकों की कल्पना की तरह वह कोमल घुंघराले होते हैं, अर्थात उसी तरह का आकार लिए होते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, इनकी तुलना बालकों की कल्पना से की गई है। तो इस पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं और इस पाठ को समाप्त करते हैं और पढ़ते हैं उत्साह।